जरूरी है, क्योंकि मजबूत नींव के बिना मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक की जानकारी होना बहुत ही। तो सबसे पहले बेसिक जो हम करते हैं वो क्यों ज़रूरी है, और बेसिक में हम यहाँ तक भी जाएँगे कि बेसिक पढ़ाने से पहले क्या-क्या माहौल होना चाहिए, कैसे-कैसी जानकारी आपको वहाँ पे रखनी है, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बात करी कि जब हमारी पूछ होगी, तो बिज़नेस का बड़ा होना, क्योंकि नींव मजबूत होगी तो बड़ा बिज़नेस बनना आसान। और दूसरा, अगर नींव मजबूत होगी, तो उसमें कई मंजिल हम मकान बना सकते हैं। तो सबसे पहले सही जान होना ये है कि इसका जब सीख किस बात करते हैं तो कंप्यूटर का सही समझ होनी चाहिए हमें, इसलिए बेसिक ज़रूरी है। अच्छा, बेसिक की जानकारी जब हमें हो जाती है, बेसिक इसलिए भी ज़रूरी है, जिस इंसान को बेसिक का ज़रूरी होता है, हमारे उसमें बेसिक क्या है, 6 बेसिक है और 7 कार्डिनल्स हैं और 8 कोर स्टेप हैं। ये जो 21 गोल्डन रूल है, इस 21 गोल्डन रूल में अगर हम लोगों को होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। लोगों से बात करते समय झिझक नहीं होती, होती भी है तो बहुत कम होती है नए लोगों के लिए। जिसको बेसिक पता होगा उसकी झिझक ही नहीं। दूसरा, इस बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए गलतियाँ कम होती हैं। अगर बेसिक पता होता है तो गलतियाँ भी बहुत कम होती है। और नए लोग जो हैं इन बेसिक को लेते हैं तो ये छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, वो नहीं होती है। क्या नहीं बोलना है, ये जो लोग बेसिक लेते हैं, बेसिक की जिसको जानकारी होती है तो वो क्या नहीं बोलना है उनको पता लग जाता है। दूसरा, डुप्लीकेशन आसान होता है। अगला पॉइंट है, डुप्लीकेशन आसान होता है। जो आपने सीखा होता है, वही अपनी टीम को आसानी से आप सिखा सकते हैं। अगर जिन लोगों ने ये 21 गोल्डन रूल पढ़े हैं, वो उसकी टीम तेजी से बढ़ती है। हर सदस्य को एक ही प्रक्रिया को वो अपनाते हैं, अपनी टीम में एक सा पढ़ाते हैं, टीम डुप्लीकेट होती है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, लंबे समय के लिए मिलती है। केवल जोश-जोश नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं होता है, सही सिस्टम की जानकारी होती है, बेसिक ज्ञान होता है, और जो हमारी जो सफलता है, उस सफलता के पीछे हमारी टीम ठोकर नहीं खाती है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक का ज्ञान होता है। बेसिक मजबूत होंगे तो बिज़नेस भी मजबूत होगा। एक ये बहुत बड़ा क्या है कि बात आप इसको लिख सकते हैं, जब बेसिक मजबूत होगा तो बिज़नेस भी मजबूत होगा। बेसिक कमज़ोर होगा तो बिज़नेस भी कमज़ोर होगा। ये इस तरीके से हम इसको बातों को लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी टीम को बनाना चाहते हैं, तो ये बेसिक लेना ज़रूरी है। और कुछ 10 और बातें भी हम लोग इसको आसानी से बेसिक के साथ और बना सकते हैं। जिस इंसान ने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया है, अपना सपना बना पाता है। सब कैसे बनाए हमें वहाँ पे बताएं। गोल होता है, क्या होता है बिज़नेस में लोगों से क्या बात करनी, वहाँ इसकी जानकारी हमको के लिए हिम्मत आती, हर दिन नए लोग मिलने का संपर्क होता है। कि आज आप देख रहे होंगे मेडिसिन फ्री इंडिया जो ई-वाइटोरियम का ग्रुप है, उसमें क्या है कि रोज जो की बात की है, बातचीत दूसरा उनको इनवाइट करता हूँ से सिखाया जा सकता है। प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करना है। आवाज सर फिर गड़बड़ गई है। पहले प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल हम और दबिए आवाज साफ
नेटवर्क गड़बड़ है। क्लियर आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज सही आ रही है? अब आ रही है सर। अभी सही आएगी मेरी आवाज, है ना? मेरे ख्याल से अभी सही आएगी जी। अभी मेरा ये भी वीडियो भी ऑन हो गया है ना? जी। चलो बहुत अच्छा। तो मैं बात कहाँ पे पहुंचा था? हाँ, हम लोग रोज प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों को इनवाइट करने का हमें मौका मिलता है। कैसे मीटिंग में प्रेजेंटेशन में बुलाएं, इसकी बात करनी होती है, क्या नहीं कहना है इसकी बात करनी होती है। प्रोडक्ट पहले खुद यूज कर लेते हैं, फिर उसका हम टेस्टिमोनियल भी खुद इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बताते हैं। ये सारी चीजें हमें महसूस होती है। अगला पॉइंट है अपलाइन से जो हमारी सीनियर ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन है, अपनी सीनियर है, सीनियर के साथ काम करें और उनसे मार्गदर्शन लेने का मौका मिलता है। क्या वो लोग कह रहे हैं, कितनी बात वो टीम के साथ रख रहे हैं, इसका मौका मिलता है। और ये सब होता है जब ये सारी चीजें बेसिक में बताई जाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो नियमित फॉलो का एक है कि हमें लगातार फॉलो करना है। अब वो जितने ही लोगों से व्यक्ति मिलेगा उतने बार वो ना सुनेगा। तो जिस इंसान ने बेसिक का नॉलेज लिया हो वो ना से घबराता नहीं है। वो लोगों के ना जो सुनता है उससे डरता नहीं है। एक बार ना कहने के बाद वापस उससे बात करने की हिम्मत करता है। नहीं तो आम समाज में क्या होता है, एक बार किसी ने ना बोल दिया और हम उसके पास दोबारा नहीं जाते क्योंकि ईगो आ जाता है, हमें थोड़ा सा घमंड सा महसूस होता है। अच्छा उसने मेरी बात को मना कर दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये ना हमें सुननी पड़ती है। अगर आप जिस दिन से आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू किया है, अगर आपने बड़े गोल बना लिए हैं, बड़ा सपना बना लिया है, चाहे अपने परिवार के प्रति, चाहे पैसों को लेके, चाहे आप रॉयल्टी जैसी इनकम को लेके, आपको पता लगता है अगर आपने बना लिया ऐसा कुछ तो फिर ना सुनने में ईगो घमंड बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी इनकम भी होती है, लोगों ने सुना है, पैसिव इनकम की बात कर रहे थे कल चंदन सर। एक ऐसी इनकम भी होती है कि जो हमारे नहीं रहने के बाद भी परिवार को मिलती है। उसके लिए अगर आपने कोई बड़ा सपना बनाया है तो लोगों की ना सुनने से आप घर में बैठ जाएंगे तो वो रॉयल्टी जैसी इनकम आपके घर में नहीं आएगी। आज सुबह सुधीर सर हमारे आज प्रोग्राम में आए थे 7 बजे 8 बजे की जो मीटिंग थी सुबह, उसमें उन्होंने बोला एक दिन मेरे को ये बताया गया कि रात को 8 बजे आप रात को जब आपके बच्चे सो रहे हो तो 1 से 2 बजे आप उठ के देखना कि आपका परिवार कितने शांत तरीके से सोया हुआ है। और एक पल भर के लिए आप अपने आप को हटा के देखना वहां से, क्या तब भी वो परिवार उतने सुखी तरीके से सोया होगा? बोले उन्होंने इस बात को मेरे को अंदर से झकोड़ दिया, झकझोर दिया
और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना सीरियस हो गया और काम करने लगा। तो ये सारी बातें, ये सारे उदाहरण आपको मीटिंग्स में मिलती हैं। ये सारे चीजें आपको कभी ना कभी आपके बेसिक जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसमें मिलता है। इसलिए बेसिक का अपना सामने घर में दिन करूंगा जल्दी का वॉइस नहीं आ रही, सिर्फ मेल तक नहीं आ रही है, इसी पे नहीं आ रही। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही है। आपने जो चैट में लिखा है वो मैंने पढ़ लिया है सर, उसी तरह हो रहा है। आवाज साइलेंट हो गई है, बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है। अनिल जी की आवाज ब्रेक हो चुकी है। काफी शानदार जानकारी दे रहे थे सर। उनका थोड़ा सा भी माइक भी नहीं दिखाई दे रहा उनका तो। मेरी आवाज क्लियर है? नहीं सर, नहीं आवाज क्लियर नहीं। ज्वाइन कर लीजिए एक बार, आप क्विट करके दोबारा कर लीजिए। ओके। चलिए, माहौल एकदम शांत नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छी जानकारी अनिल जी के द्वारा दी जा रही थी। और कभी कभार कुछ इस तरह के चैलेंज जरूर रहते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क का है सारा खेल। तो हमें हमेशा रेडी रहना है और अपने को इस जूम मीटिंग में बनाए रखना है। यस कमन क्लियर आ गई ना? यस बातें सही चली सर? चंदन सर, बहुत शानदार थी। आइए आप करिए बात। चलो वापस हम उसी जगह आते मैंने थी इस बनती है इस ट्रेनिंगों में आने से। अच्छा, सकारात्मक के ऊपर एक टैग बिल्कुल सर, आपके नेटवर्क का इशू है अभी भी अनिल सर? अभी भी अनिल सर, हाँ, आपके नेटवर्क का इशू है अभी भी ना? एक मिनट होल्ड। हाँ, और होल्ड नहीं तो करो। अभी तक बहुत अच्छा सेशन रहा है, नो डाउट। आवाज जरूर इसी से वाईफाई ले लो, वाईफाई। सबको बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन सर, ये गौर करना चाहिए। और हो जाएगा। आ गई आवाज, आ गई। चलो, आवाज आ तो कह रहे थे, मैं वो आवाज नहीं आई है। चंदन सर अभी ठीक आएगी आवाज, अभी ठीक आएगी ना? हाँ, बहुत बढ़िया समाधान बता रहे हैं वाईफाई सर। तो अभी आवाज है, क्लियर है अभी? बिल्कुल क्लियर है अभी। चलो, तो अभी मैं बात कर रहा, कहाँ पहुंचा था? हाँ, सकारात्मक की बात कर रहा था मैं। क्या रामलीला आ रही है? तो जो हम सकारात्मकता, तो उसके लिए मेरी बड़ी टैग लाइन है। टैग लाइन क्या है कि हमारे समाज में जो है वो अच्छाई बहुत है, चारों तरफ सकारात्मक का माहौल है, लेकिन हमें दिखाई क्या देता है कि हमारे आसपास नकारात्मकता ज्यादा है, ऐसा दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारे आसपास का जो नेगेटिव जो माहौल है, जो बुरी बातें हैं, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा है, इसलिए हमें चारों तरफ जो है नकारात्मकता दिखाई देती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है
हमारे आसपास सकारात्मक जागरूकता ज्यादा है, अच्छे लोग ज्यादा हैं, लेकिन बुराई का प्रचार ज्यादा होने की वजह से हमें नकारात्मक लोग, नकारात्मक चीजें ये ज्यादा दिखाई देती है। अगर अच्छाई ज्यादा नहीं होती तो ये पृथ्वी डोल जाती है। तो अच्छाई ज्यादा है, बुराइयां कम है। बुराई का प्रचार प्रसार ज्यादा होने की वजह से बुराइयां हमें ज्यादा दिखाई जाती है। अगर हम बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं तो इसका हमें वहां पे अनुभव प्राप्त होता है, एक हमारे अंदर भावना आती है। क्योंकि आप समाज में क्या देखेंगे, जहाँ पे टीम की बात आती है, जहाँ पे बिजनेस की बात आती है, टीम की मदद करने की जो हमारी हैबिट्स होती है वो डायरेक्ट सेलिंग में ही होती है बस। लेकिन बाहर क्या होता है, अगर आप बिजनेस को ग्रो कर रहे होगे तो आपकी टांग खींचने की बात होती है, लेग पुलिंग की बात कही जाती है। वहां पे आपकी टीम की सफलता जो होती है वो आपके हाथों में होती है, क्योंकि आप टीम की मदद करते हैं। लगातार हमें काम करने की आदत पड़ती है, चाहे हमारा स्वास्थ्य ठीक है, नहीं है, खराब है, कभी हल्का है, कभी नहीं है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारे जो हमारे दुख हैं, बीमारियां हैं, वो भी कोसों दूर चले जाती हैं, वो हमारे पास नहीं आती हैं। लगातार काम करने का हमें जज्बा बने रहता है अंदर से। क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम करने सिखाया जाता है कि थोड़ा काम करना है, और हम थोड़ा काम करने वाला व्यक्ति ही बड़ा नेटवर्क बना पाता है। ऐसा कुछ होता है हमारे साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हमारे पास जो है, इतनी बड़ी चीजें क्या कहते हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग से हमें मिलती है। अच्छा, एक चीज और है, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सर, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका नहीं है। रोजाना बेसिक पे काम करना ही बड़ी कामयाबी की ओर जाता है। और लोग बेसिक लगातार काम करने वाले लोग बड़े स्टेज पे सम्मान पाते हैं, ऐसा हमें बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। बड़े सपने रखिए, बड़े सपनों को क्यों रखना चाहिए, सीखना कभी बंद मत करिए, लगातार एक्शन लेते रहिए। इसकी हिम्मत हमें बेसिक ट्रेनिंगों से मिलती है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि बेसिक ट्रेनिंग की जगह हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमें ये छोटी छोटी ट्रेनिंग्स जो है वो अपने अपने जगह पे देनी है, अपने अपने छोटे छोटे कस्बों के आसपास देनी है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आपको 5 से 7 लोग मिलते हैं तो आप उनको बेसिक के बारे में जानकारी दें। जितने भी हमारे ब्रॉन्ज लेवल के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम में नीचे 5-7, 6, 7, 8, 9 लोगों को इस बेसिक की जानकारी दें। वो बेसिक क्या है, ये आपको बेसिक ट्रेनिंग हमारी बहुत जल्दी होने वाली है। 21 गोल्डन रूल हमारे बहुत जल्दी हम लोग इसको डिसाइड करने वाले हैं, उस पर जरूर आना है। वहां से सीख लें आज, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग हमने अभी हल्द्वानी के अंदर जूम में तो कई बार हो गई है, कंपनी की तरफ से भी कई बार हो गई है, लेकिन हमने आज से 3 महीने पहले, 3 नहीं 1 साल पहले हमने ये बेसिक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था, जिसमें 30 लोग हमारे पास थे, और 300 लोगों को आज बिजनेस देखे उसमें कितने लोग बहुत आगे तक गए हैं। तो ऐसा उन्होंने जो लिया था, इसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसलिए बेसिक ट्रेनिंग जरूरी है। उस बेसिक ट्रेनिंग से लोग 6-6 महीने में, 4-4 महीने में 1-1 लाख रुपए लोगों ने कमाया। अगर कोई बेसिक ट्रेनिंग व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल नया है, उसके लिए बेसिक की शुरुआत करने के लिए कुछ क्रम होने चाहिए। अभी मैं कुछ एक क्रम के बारे में मैंने बातचीत करने का रखा है, वो मैं प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके से हमें करना चाहिए, ये क्या क्या बातें उसमें रखनी चाहिए, ये मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। और क्या ये जब हम बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, किन बातों से अपनी बातों को रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्यों से रखना चाहिए, वाई से शुरुआत करें। इस बिजनेस में क्यों है, क्या आप करना चाहते हैं, समय की आज़ादी आप लेना चाहते हैं, नहीं, परिवार का भविष्य आपके हाथ में कैसा है, क्या आप परिवार जो भविष्य आप परिवार का देख रहे हैं, क्या उस ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें। कभी कल आपने देखा होगा कि चंदन सर ने कुछ बातें रखी थी, 1940 से लेके 2020-40 तक बातें रखी थी। तो उसमें क्या रखा था, पुराना इतिहास भी रखा था, आने वाला भविष्य भी रखा था, आफ्टर भी रखा था, बिफोर भी रखा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको उस ट्रेनिंग के में भी सिखाई जाती हैं। तो ऐसा कुछ रखें, ऐसा कुछ बेसिक, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिक की शुरुआत कहाँ से करें। जब आप लोगों से बातचीत करें तो उसकी शुरुआत वहां से करें।
कंपनी के बारे में अच्छी तरह समझें और कंपनी का विजन, मिशन और कंपनी के नियम्स, ये सब बताने का वहाँ पे, यहाँ से शुरू करना है। प्रोडक्ट क्या है इसकी जानकारी भी बात होनी चाहिए बेसिक ट्रेनिंग से पहले, थोड़ा बहुत, कि बेसिक प्रोडक्ट को सीखें, प्रोडक्ट क्या है, कैसे वो उपयोग करता है, उसके बारे में सही और अच्छी जानकारी क्या है, कैसे दावे, झूठे दावे ऐसे ना करें, प्रमाणित क्या कंपनी कह रही है ठीक उसको डुप्लीकेबल करें। अच्छा, बिजनेस प्लान को समझें, आय कैसे बनती है, इनकम कैसे बढ़ती है, इस सिस्टम को कैसे काम करता है, ये भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। लिस्ट बनाना, कैसे लिस्ट बनाएं, कैसे 10 लोगों की लिस्ट बनाएं, कैसे उसमें मैन लगाएं, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं, 500 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं, 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं, ये इसकी बात होती है। दूसरा, इनवाइट करना सीखना, कैसे सीखें, लोगों को मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में आमंत्रित कैसे करें, ये अभी आपको उसमें भी बात होगी। अच्छा, पहली बार लोगों को मीटिंग में कैसे आपने बुलाना है, या जिन लोगों ने बड़ा प्रोग्राम देख लिया है, जैसे अभी 12 तारीख को बड़ा प्रोग्राम था हमारे पास, तो जब आप उनको फॉलो करने जाएं तो पहली बार मना करने पर भी आप उनसे विनम्रता से बोले। विनम्रता मतलब बड़े सलीके से उनसे बात करें, अपने माथे में सिनक तो नहीं आनी चाहिए इस आदमी ने कि पहले मना कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरा, रोजाना ट्रेनिंग लेने और किताब पढ़ने, ऑडियो सुनने की बात हम वहां पे कहें। ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती है, बल्कि आपके क्यों से होती है। ऐसा एक टॉपिक लगा सकते हैं वहां पे, ऐसा ही कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि क्यों से हमने इस बात को शुरू करनी है। और बड़ा काम, सफलता की शुरुआत ये छोटे छोटे काम करने से होती हैं, इस तरीके से ये चीजें हम वहाँ पे कह सकते हैं। और अगर हम बेसिक शुरुआत, वहाँ बेसिक की शुरुआत अगर अपनी टीम में करेंगे तो वहाँ पे क्या करना है, सपनों के बारे में, गोल के बारे में इसकी बात करनी है। दूसरा, एक मिनट और, अब मैं थोड़ा सा कुछ और मैंने बनाया था, उसको भी मैं अभी सामने रखने जा रहा हूँ। हाँ, गुड। अब एक नई बात हम लोग थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पे हम लोग थोड़ा सा और बात करने जा रहे हैं कि टीम को 6 बेसिक देने से पहले वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए, कैसे माहौल बनाएं वहाँ पे 6 बेसिक देने से पहले। सबसे पहले तो आप 6 बेसिक देने से के लिए 2.5 से 3 घंटे कम से कम हमको चाहिए बेसिक ट्रेनिंग लेने के लिए, कम से कम 3 घंटे 6 बेसिक के लिए। माहौल को बनाना है, थोड़ा सा माहौल कैसे बनाना है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। मैं अपनी बात 10 मिनट में खत्म करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सीख लें आप कि वहाँ पे माहौल कैसे बनाना है, कैसे बेसिक के लिए बात करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ सेमिनार नहीं हो रहा है, वहाँ एडवांस ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है, वहाँ पे नए लोग हैं हमारे पास, बिल्कुल नए लोग। क्योंकि बड़ी ट्रेनिंगों में, बड़े सेमिनारों में वहाँ पे सीखे सिखाए लोग होते हैं। यहाँ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने 2000 कमाया होता है, 3000 कमाया होता है, या नहीं भी कमाया होता है। ऐसे लोगों को हम बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादा बैठे हैं पहले तो हमारे पास, उसमें जब हम बेसिक ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान से सुनते हैं और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपने अपनी बात को सही माहौल से रखा है, अगर आपने सही माहौल बना के अपनी बातें नहीं रखी हैं, ढीले ढीले अंदाज में अगर आपने अपनी बातें रखी हैं, तो पहले से ही जो माहौल है वो पोस्चर हाई नहीं रहता है उसका। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति ट्रेनिंग के दौरान अपनी बात रखने आ रहा है, तो जोरदार गर्मजोशी से स्वागत करना है लोगों का। क्योंकि किस बातों को हम कह सकते हैं कि दोस्तों आज का सेशन जो है आपकी सोच बदल सकता है। आज आप 6 बातें जो आपके साथ होने वाली चाहिए, उसे 6 बेसिक बातें होने जा रही हैं। ये 6 बेसिक बातें आपके दिल को छू सकती हैं।
आपके बिजनेस की दिशा बदल सकती है, आपका विजन मजबूत कर सकती है। इस तरह की बातों से हम माहौल बना सकते हैं। वहाँ पे एक सवाल जरूर पूछें, उसमें कि सवालों का थोड़ा आदान प्रदान करते रहें। अगर आप आदान प्रदान करते रहेंगे तो लोगों से आप कनेक्ट रहेंगे। यहाँ कितने लोग अपना बड़ा जीवन बदलाव चाहते हैं, ऐसा कुछ सब कुछ भी हो सकता है। एक मिनट करना, यहाँ पे आ रहा है, मेरी आवाज शायद साफ हो। यहाँ कितने लोग अपना जीवन बदलना कुछ कह सकते हैं, कितने लोग अपनी इनकम को इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ के उन कनेक्ट हो सकते हैं, अब हाथों को उनको उठा के ताली बजवा सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा करना है। दूसरा, छोटी छोटी कुछ कहानियों से आप अपने उस माहौल को बनाएं। जैसे आज सुबह नहीं, कल वंदना में एक करी थी कि एक आदमी पेड़ काटता है और वो कुल्हाड़ी में धार, दो आदमी पेड़ काटने जाते हैं, एक आदमी बहुत सारे पेड़ काट लेता है और एक आदमी जो है कुछ ही पेड़ काट पाता है। या ऐसे अगर उसको हम अंकों की दुनिया में बोलते, एक आदमी 50 पेड़ काटता है, एक आदमी 100-150 पेड़ काट लेता है। लेकिन जो 50 पेड़ काटता है वो लगातार काम कर रहा होता है, लेकिन जो 100-150 पेड़ काट देता है वो बीच बीच में अभी अपने आप को आराम भी कर रहा होता है। तो लेकिन क्या है कि उसमें ये फर्क होता है लास्ट में कि जो व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाते लगाते पेड़ काट रहा था, उसके पेड़ ज्यादा कटते हैं। जो लगातार पेड़ काट रहा था तो उससे 50 ही पेड़ कटते। ऐसी कुछ एक स्टोरी सुनाई थी कल मैडम। तो ये प्रेरणादायक स्टोरी है कि हम बेसिक में इसलिए आते हैं क्योंकि आज हम अपने बिजनेस में धार लगाने के लिए बेसिक मीटिंग में आ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ सिर्फ बेसिक आपके धार को तेज करने के लिए है, ऐसा कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके माहौल बना सकते हैं। और सीखने का नियम के बारे में बता सकते हैं कि आज आप सीखने का नियम क्या हुआ। जैसे कि आप नोट्स बनाना है, क्या बोलना है कि आज आप नोट्स नहीं बनाना है, इसको सुनना ही नहीं है, नोट्स भी बनाना है। और जो आज आप यहाँ से नोट्स बना के लेके जा रहे हैं उसे अपने शब्दों में अपनी टीम के पास पेश करना है। ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी बातें उनको बता सकते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तो आप उनको यस बोलें इस तरीके से। वो क्या कहते हैं, आई कैन डू इट वाला जो नारा उसको लगा सकते हैं। दूसरा, लोगों को अंदर से जो चल विचल हो रहा है, कोई अपने परिवार से 2 घंटे का समय निकाल के आ रहा, 3 घंटे का समय निकाल के आ रहा, वहाँ उनको बिल्कुल फ्री करना है। बिल्कुल ना, बिल्कुल चंदन सर इस बात को बड़े आसानी से कह लेते हैं, मेरे को कहना नहीं आ रहा है कि बड़े आराम से खाली करना है अंदर से, कुछ है ना, कुछ नचाना है, कुछ करना है, अपने आप को खाली वहीं छोड़ दें। वो गिलास क्या कहते हैं कि भरे हुए गिलास को अगर खाली करोगे तभी जाके अगला गिलास भर पाओगे पानी। तो पहले वो खाली करना है, जो बाहर की नेगेटिविटी जो माहौल है उसको खाली करना है पहले। तो बिजनेस के जो 6 बेसिक है, जब ऐसा पूरा माहौल बन जाता है फिर 6 बेसिक शुरू करने, क्योंकि जो 6 बेसिक है वही सब कुछ है, वही बिजनेस को बढ़ाता है। और मोबाइल को, थोड़ा सा मोबाइल का ध्यान रखें। जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं तो वो मोबाइल के बारे में जरूर बात करें कि मोबाइल को साइलेंट करें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। इस तरह का माहौल को कुछ हम बनाएं वहाँ पे। तो ऐसा कुछ, अगर ऐसा आपने उनको माहौल दिया तो सारे लोग आपकी बात सुनेंगे। एक और 6 बेसिक सिखा रहे हैं तो कुछ बातों का और ध्यान रखना है। ऊर्जा के साथ शुरुआत करनी है कहीं पे भी आप, क्योंकि मैं आपको ये सारी बातें इसलिए आज मेरे दिमाग में आई क्योंकि सभी लोगों ने, सारे लीडरों ने अपने 6-7 जगह पे ये 6 बेसिक लगाने हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रख पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये नोट्स बना सकते हैं। जितनी बातें मेरी पिछले आधे घंटे से हो रही है, 40 मिनट से हो रही है। ऊर्जा के साथ शुरुआत करना है, अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक ठाक तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि बातों को हल्के फुल्के आवाज में आप कह रहे हैं, जोश आपके चेहरे पे झलक ही नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है, समय का सम्मान करना है, विषय से भटकना नहीं है, ये विशेष। क्योंकि मैं भी कई बार बातों करते करते कहीं और चला जाता हूँ, है ना, हो जाता है कभी थोड़ा सा ना। तो क्या करना है, वहाँ पे बिल्कुल भी
क्योंकि सारी जितनी भी बातें हैं बेशक आपको 6 बेसिक 21 गोल्डन रूल जो हमारे पास है विद 6, 7, 8, तो इसमें जरूर आपको ये वो लंबे समय से याद हो या आपने करा हो, लेकिन आपको नोट्स बना के ही वहां पे ये लोगों को बातचीत करनी है। क्योंकि हम अगर नोट्स बना के देखकर अगर हम वहाँ पे लोगों के सामने बात रखेंगे तो नीचे वाले लोग भी को ये लगेगा कि ये बहुत आसान है, लिखा हुआ है, वही तो मैंने लोगों को बताना है। इसलिए समय का बिल्कुल थोड़ा पालन करके अपने विषय से भटकना नहीं है। सीधे बार बार भटकने की स्थिति होती है जब हम 6 बेसिक गोल्डन रूल बताते हैं, तो इतना मदहोश करने वाला होता है वो जो गोल्डन रूल्स हैं, 6 बेसिक हैं, 8 गोल्ड स्टेप है, 7 गोल्डन रूल है, ये क्या है, बड़े मदहोश करने वाली चीजें हैं। तो इसमें ना चाहते हुए भी आदमी कहीं की कहीं पहुंच जाता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को सामने लेके आना है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, इसको बिल्कुल नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें कि हमेशा 6 बेसिक पढ़ाते समय आपको सरल भाषा का उपयोग करना है, बिल्कुल सरल भाषा। सरल भाषा का उपयोग अगर हम करेंगे, अगर हम आसान वाले शब्द बोलेंगे, कोई इंग्लिश के वर्ड नहीं बोलेंगे, अपने लोकल भाषा का उदाहरण देंगे, तो हर कोई नया व्यक्ति आसानी से इसे समझ जाएगा और आसानी से वो बोलेगा तो इतनी बात तो मैंने भी कहनी है। और उदाहरण देख के, उदाहरण भी बहुत, हम बार बार जो उदाहरण है बहुत बड़े लेवल के उदाहरण ना दें, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे मुहावरों के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से उनको जुड़ने का प्रयास करें। और ऐसे किसी कहानी को जोड़ने का प्रयास करें जो परिवार से सम्मिलित, परिवार से लगती जुगती हो, कि पड़ोसी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अपने बाप से, क्योंकि इमोशनल होना बहुत जरूरी है। तक इमोशनल नहीं बनाएंगे तक नहीं होगा। छोटी कहानियों में सबको शामिल करें, बीच बीच में सवाल भी पूछना है। ऐसा नहीं कि आप तो एक तरफ से कहानी आपने लगाई और एंड कर दी, पता लगा 4 लोग तो वहाँ पे अपने गर्दन को ढप्पो कर रहे हैं, मतलब नींद आ रही है उनको, ऐसा कुछ। तो जो जिसको भी आपको लग रहा है, क्योंकि क्या होता है, ऐसा होता है क्योंकि जब हम बेसिक की बात करते हैं वो थोड़ा बोरिंग होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ सीखने वाली बात है बहुत ज्यादा क्या आती है, वो जमाई आती है। हाँ जी, तो बोलते हैं ना, जब नींद आने से पहले जब मुंह को ऐसा खींचा जाता है, ऐसा ज्यादा होता है। तो जिसके पास ऐसा हो रहा है उससे कनेक्ट करें आप। अगर आप उससे कनेक्ट करें, जो सामने लीडर मंच में होता है, तो वो सबको देख पाता है। ऐसा नहीं एक ही जगह से कहानी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। हर व्यक्ति से कनेक्ट होने के लिए हर व्यक्ति से पूछने का प्रयास करें, ताकि वो सोएगा नहीं, तो नींद नहीं आई, ऐसा कुछ। उससे जवाब भी लेना है, और उस जवाब को अगर कोई ऐसा जवाब है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम खोटी हो रहा है, तो उस लिख लें आप, उनको बोले इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऐसा कुछ। अगला पॉइंट और शामिल कर सकते हैं कि नकारात्मक बातों से बचना है, उस दिन बात नहीं करनी है। अगर कोई बात ऐसी आ भी रही है, कोई उदाहरण आपके माइंड में ऐसा आ गया जिसका जो एंड है वो ना शब्द सुनता है, उसका उससे ना शब्द जाहिर होता है, तो वैसा उदाहरण बिल्कुल नहीं देना है। पहले से किस्से, कहानी, उदाहरण जो भी आप देना चाह रहे हैं वो पहले से नोट हो कि यही देना है। और किसी भी कंपनी की आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 996 कंपनियां हमारे पास रजिस्टर्ड है पूरे भारत में, और किसी भी कंपनी की टीका टिप्पणी करने से बचना है। कंपनी को गलत साबित करने की कोशिश ना करें कि फलानी कंपनी में ऐसा हो रहा, हमारी कंपनी में ऐसा हो रहा, बिल्कुल नहीं। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है, इन चीजों की नकारात्मक बातें, आदमी, ये 7 चीजों का ध्यान रखना है। नोट्स जरूर बनवाएं, ये एक विशेष पॉइंट है कि हम नोट्स जरूर बनवाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से हमारा ही बिजनेस आसान होने वाला है। अगर आप नोट्स नहीं बनवाएंगे तो वो जो जितना आपने 3 घंटे में आपने बोला है, वहां नचवाया है, वो सब खत्म हो गया। तो नोट्स बनाने के लिए कहें और नोट्स को लिखवाएं। जो भी महत्वपूर्ण बात लगती है उसको टॉपिक आगे लिखवाएं। पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो इमला क्या बोलते हैं, निबंध लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके जो मेन जो पॉइंट है वो लिखवाने की जरूरत है कि ऐसा लिखें आप, इसमें अपनी बातों को रखें। और जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे 6 बेसिक में हमने 1 घंटे का समय लिया, तो 1 घंटा जब 6 बेसिक का खत्म हो जाए, तो 6 बेसिक जो हमारे मुख्य बिंदु है उसको दोहराना एक बार कि या सबने ये नोट किया या नहीं किया, ऐसा कुछ। जो बात आप सिखा रहे हैं वो आपके व्यवहार में भी दिखनी चाहिए।
वो आपके बातों में भी दिखना चाहिए, वो आपके बातों में भी महसूस होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति ही इसको कर रहा है करके। और एक चीज और है, 6 बेसिक कागज में लिख के कोई भी बता देगा, लेकिन आप अपनी पूरी टीम में ये देखें कि कौन व्यक्ति मन कर्म वचन और व्यवहार से ऐसा दिखता है, मन कर्म वचन और व्यवहार से ऐसा बोलता है, उसी व्यक्ति को आप आगे लाके और उसी व्यक्ति से बेसिक के बारे में बात करने के लिए बोलें। जो आपकी टीम में ग्रोइंग में भी हो सकता है, वो आपके अपलाइन में भी हो सकता है, वो व्यक्ति जो भी आपको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि हर आदमी का नेचर अलग अलग है। तो इस व्यक्ति इस तरीके से जो व्यक्ति आपके उसमें होता है वही उसी से 6 बेसिक कहने के लिए बोले आप, और खुद भी वैसा बनने का प्रयास करें। क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत कम लोगों ने 6 बेसिक को सुना है। जो हमारे ये 21 गोल्डन रूल है इनको सुना है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने 21 गोल्डन रूल को सुना है और जिन जिन लोगों ने 21 गोल्डन रूल को फॉलो किया है उन लोगों का व्यवहार ऐसा होता है। एक्शन देके कहें कुछ ऐसा, आज के बाद हम 6 बेसिक में कौन सी बात तुरंत लागू करेंगे, इस तरीके से, है ना। ये बात आपको कैसी लगी, लोगों से पूछें। बहुत शानदार चीजें आज मेरे दिमाग में 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि हम इसे दें, क्योंकि हमारी जो स्टेशन हैं वो अलग अलग स्टेशन हैं, लोग अलग अलग स्टेशन में जाके वर्किंग करने वाले हैं और हम भी अलग अलग स्टेशन में जाके वर्किंग करते हैं। तो उस स्टेशन में अपने मन कर्म वचन और व्यवहार से हमें इस तरीके से होना है कि हमारा जो आत्मविश्वास है, ऊर्जा जो है वो हमारे व्यवहार में झलके। अगर आप विश्वास के साथ लोगों से बोलेंगे तो आपकी टीम में और आपकी टीम की टीम, मतलब क्या, आप तो दादी हो गए, फिर पिताजी हो गए, फिर उनका परिवार हो गया, है ना। तो यानी आपको जिसको बिजनेस दिया है उसकी टीम के नीचे वो विश्वास झलकेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसका। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस टीम में, अगर मैं बात करूं तो मैंने पर्सनल, अगर मेरी आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग देखेंगे इस 2.5 साल में, मात्र 20 लोगों को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है अभी तक। इन 2.5 साल के सफर में मात्र 20 लोगों को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, वो आप हमारे उसमें दिख भी जाता है। लेकिन जितने भी लोग मेरी टीम में आए, मैं हमेशा उनके लिए, उनके साथ, उनकी टीम साथ, उनके रिस्पेक्ट के साथ काम करता रहा आज तक। तो इस तरीके का प्रभाव हम लोग देते जाते हैं। तो इस तरीके की बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो 6 बेसिक को सुनना, 7 गोल्डन रूल्स को महसूस करना, अंदर तक लेके जाना और टीम में पूरी स्टेप लागू करना आसान। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है, बढ़नी है और लेके जाएंगे। तो मेरा 9:10 का था और लगभग पूरा हो गया है। तो आज की मैं बात यहीं पे समाप्त करूंगा। और कुछ लोगों के कुछ इसमें अगर बातचीत है रखना चाहते हैं हमारे सीनियर साथी तो रख सकते हैं। और इन चीज़ों को आज मैंने मेरे को महसूस की, क्योंकि हम लोग 6 और हम बेसिक ट्रेनिंग, जिसको DDW भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप बोलते हैं, इस ट्रेनिंग वर्कशॉप को जल्दी से जल्दी लगाएंगे, क्योंकि अब सबकी टीम बड़ी हो गई है। यानी हमारे पास जितने भी आज ब्रॉन्ज लेवल के लोग हैं उन सब की टीम बड़ी हो गई है। उनको ये 21 गोल्डन रूल्स, बेसिक DTW जिसे हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ देना बहुत जरूरी हो गया। अगर हम ये दिख पाए तो टीम बहुत बड़ी बनेगी। तो थैंक यू आज की बात के लिए, धन्यवाद। और वापस मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ DS मेहता जी को, कि वो लोगों से एक बार जाने कि उन्होंने क्या आज महसूस किया और कुछ